इस माननीय सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने वाली महिला कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की लगातार परेशानी को। सर, इन पहलों का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के मार्ग खोलना है। हालांकि सार्वजनिक सेवा वितरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद इन महिला कार्यकर्ताओं पर काम का बोझ ज्यादा है और उन्हें कम वेतन मिलता है। पूरे देश में आशा कार्यकर्ता मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने वाली महिला कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की लगातार परेशानी को। सर, इन पहलों का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के मार्ग खोलना है। हालांकि सार्वजनिक सेवा वितरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद इन महिला कार्यकर्ताओं पर काम का बोझ ज्यादा है और उन्हें कम वेतन मिलता है। पूरे देश में आशा कार्यकर्ताएं टीकाकरण का काम करती हैं। टीकाकरण, लामबंदी, मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बावजूद वे कम मानदेय और सीमित सामाजिक सुरक्षा वाले स्वयंसेवक ही बने रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह प्रति माह 4,500 रुपए और 2,150 रुपए का बहुत ही कम मूल मानदेय भुगतान किया जाता है। सर, कम वेतन के मुद्दे के अलावा आईसीडीएस में वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर लगभग 3 लाख रिक्तियां हैं। इन कमियों के कारण लाखों की संख्या में बच्चे और माताएं आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। भरे जाने पर भी ये पद जनसंख्या मानदंडों से कम पड़ते हैं, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना के आंकड़े अद्यतन नहीं हुए हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्यों के साथ मिलकर काम करे और निम्नलिखित उपायों को प्राथमिकता दे। पहला, सभी मौजूदा रिक्तियों को भरना। दूसरा, सभी श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक देना। तीसरा, संघ को दोगुना करना। केंद्र सरकार का इन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के वेतन में योगदान। चौथा, 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक और आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति। पांचवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को दोगुना करना ताकि मौजूदा पोषण और स्वास्थ्य पहलों के अतिरिक्त प्रारंभिक बचपन की शिक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। सर, मैं जोर देना चाहता हूं कि इस कार्यबल को मजबूत करना, बढ़ाना और सहयोग देना भारत के भविष्य में